हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है? बताना है इनमें से कौन गलत मिलान है। ऑप्शन ए में है अथर्ववेद जादुई सूत्र का ज्ञान है। ऑप्शन बी में ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान है। ऑप्शन सी में है यजुर्वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान है। ऑप्शन डी में सामवेद विज्ञान का ज्ञान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद विज्ञान का ज्ञान है। ये ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर का डी, कालिदास इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैंक स्पेस चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। तो क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी में रघुवंशम, ऑप्शन सी में सुश्रुत संहिता, ऑप्शन डी में अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी, सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता। अगला क्वेश्चन है, विपास ब्लैंक स्पेस नदी का ऋग्वेदिक नाम है। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा वो बताना है। ऑप्शन ए में है चिनाब, ऑप्शन बी में है ब्यास, ऑप्शन सी में झेलम, ऑप्शन डी में रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, ब्यास भराएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताना है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में लुम्बिनी, ऑप्शन बी में सारनाथ, ऑप्शन सी में बोध गया, ऑप्शन डी में वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी है वो बताना है। मेगस्थनीज, बी में अस्तुत, सी में चाणक्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को ब्लैंक स्पेस के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक धर्म को किस के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी इज ए करेक्ट आंसर, ब्रह्मवाद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1921 में मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी, हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र ब्लैंक स्पेस द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, उसके पुत्र समुद्रगुप्त के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिचकटिक ब्लैंक स्पेस द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया था उसके द्वारा? तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुरदका द्वारा लिखा गया था, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? बताना है किसके शिलालेख से होती है। तो ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में कठोर, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में पुलकेशिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सी, अशोक के। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? बताना है किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना अल बरूनी ने की थी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वायु नदी का वैदिक नाम है परुसिनी। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी, पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है। पाणिनि इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नचिकेता का उल्लेख ब्लैंक स्पेस में है, किसमें है बताना है? तो इसका है कठोपनिषद में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक सभ्यता ब्लैंक स्पेस नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे विकसित हुई बताना है? ऑप्शन बी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो बताना है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। मुर्दों का टीला है शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में समाज को ब्लैंक स्पेस वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चार वर्गों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था। तो इसका पहला शासक था बिम्बिसार। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल में कौन से देवताओं का सबसे ज़्यादा माना जाता है वो बताना है। तो 24 का हो जाएगा डी, अग्नि इंद्र सोम होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी? समिति और सभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, समिति और सभा थी। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? बताना है यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बलिदान। यजुर्वेद में यजुर शब्द का बलिदान अर्थ है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है गाइस। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल
ब्लैंक स्पेस भजन है। ऋग्वेद में कितने भजन है बताना है। तो ऋग्वेद में 1028 भजन है गाइस। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, उपनिषद। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से, तो सभी को अच्छे से देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसके अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कनिष्ठ। सी इज ए करेक्ट आंसर, कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि ब्लैंक स्पेस द्वारा लिखी गई थी जो थानेसर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करता है। बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ब्राह्मणभट्ट। ब्राह्मणभट्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर ब्लैंक स्पेस में स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में स्थित है गाइज। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है। बताना है कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़ नहीं है। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का डी, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, दियोफर ब्लैंक स्पेस में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन ए में है मिजोरम, ऑप्शन बी में है असम, ऑप्शन सी में है मेघालय, ऑप्शन डी में है नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी, असम इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई ब्लैंक स्पेस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो ब्लैंक स्पेस में स्थित है। तो बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा। तो ऑप्शन ए है हम लोग का गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, गुजरात में स्थित है गाइज। ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य इज ए करेक्ट आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र थी। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ऐहोल, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी बादामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी महाबलीपुरम में 7 मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घरों को ब्लैंक स्पेस का उपयोग करके बनाया गया था। किसका उपयोग करके बनाया गया था बताना है, तो ईंट का उपयोग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है यह बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का सी, बोध गया में। बोध गया इज करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था। ऑप्शन ए नंदा, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कनौ, ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मौर्य के। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। धनानंद इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऋग्वेद में संबंधित है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव ब्लैंक स्पेस आर्य सत्य और ब्लैंक स्पेस मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 8 4, इसमें 4 भरेगा, इसमें 8 भरेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है बताना है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है बाइबल, ऑप्शन बी में है महाभारत, ऑप्शन सी में जांडा अवस्था, ऑप्शन डी में कुरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत में सबसे बड़ा काव्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।